हेलो सब लोग। इस पहले सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी में आपका स्वागत है। आज हम इस मुफ्त आत्मज्ञान पाठ्यक्रम की शुरुआत देखेंगे। इस पाठ्यक्रम में इसके चरण ए में 50 विषय शामिल हैं और चरण बी में 25 विषय शामिल हैं, जिसमें बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, लेकिन सबसे ऊपर व्यावहारिक तकनीकों से, ताकि हम प्रत्येक विषय के प्रत्यक्ष सत्यापन पर पहुंचे जो हम देखते हैं, और इसलिए कि हम खुद को जान सकते हैं और अपनी चेतना को जगा सकते हैं। आपके पास और सभी विषयों के संबंध में आपके पास सभी प्रश्न हैं, जिन्हें टिप्पणी बॉक्स में छोड़ा जा सकता है और हम उन्हें वहां जवाब देंगे। तो आइए इस परिचयात्मक विषय को शुरू करें, जिसमें हम इस बारे में बात करेंगे कि यह अपने आप को जानना है और आत्मज्ञान तक पहुंचने के उद्देश्य क्या है। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं क्योंकि हम अपना नाम, राष्ट्रीयता, लिंग, उम्र, पेशे या शौक, व्यक्तित्व और व्यवहार जानते हैं। लेकिन ऐसा होने के लिए आता है कि यह छोटी सी जानकारी जो हम अपने बारे में रखते हैं, वह नहीं है जो हम वास्तव में हैं। बस यही हम सोचते हैं कि हम हैं। वास्तव में अपने आप को जानने के लिए अपने स्वयं के दिव्य होने के साथ पहचान हासिल करना है। अपने आप को अपने भीतर के बारे में जानने के लिए अपने स्वयं के आत्मा के समान है। यह वही है जो हम कर सकते हैं और आत्मज्ञान के रूप में परिभाषित करना चाहिए। और जीवन में मौलिक बात वास्तव में अपने आप को जानने के लिए है, यह जानने के लिए कि हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, हम किसके लिए रहते हैं। निश्चित रूप से अपने आप को जानना मौलिक बात है। हर कोई सोचता है कि वे खुद को जानते हैं, जब वे वास्तव में खुद को नहीं जानते हैं। इसलिए स्वयं के पूर्ण ज्ञान तक पहुंचना आवश्यक है और इसके लिए लगातार आत्मावलोकन की आवश्यकता होती है। हमें खुद को देखने की जरूरत है जैसे हम हैं। दुर्भाग्य से लोग आसानी से स्वीकार करते हैं कि उनके पास एक भौतिक शरीर है। वे स्वीकार करते हैं कि उनके पास यह है क्योंकि वे इसे देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं। लेकिन उनका मनोविज्ञान थोड़ा अलग है। निश्चित रूप से चूंकि हम अपने स्वयं के मानस को नहीं देख सकते हैं और चूंकि हम इसे छू या महसूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए यह कुछ अस्पष्ट है जिसे हम नहीं समझते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद का निरीक्षण करना शुरू कर देता है, तब खुद को जानने के लिए रास्ते में होता है, क्योंकि वह एक आंतरिक परिवर्तन करने की आवश्यकता का एहसास करना शुरू कर देगा। अगर वह वास्तव में अपनी चेतना का विस्तार करना चाहता है और अपनी आंतरिक दुनिया के ज्ञान तक पहुंचना चाहता है, जो उसे ग्रह पृथ्वी की आंतरिक दुनिया के ज्ञान तक पहुंच प्रदान करेगा, सौर प्रणाली, गैलेक्सी और पूरे ब्रह्मांड। जैसा कि ग्रीक ऋषियों ने पुष्टि की, अपने आप को जानो और आप ब्रह्मांड और देवताओं को जान पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से प्रत्येक की अपनी दिव्य ज्ञान है, जो कि उसके वास्तविक आंतरिक अस्तित्व की है। अब हम जानते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन क्या हम देवत्व का अपना हिस्सा जानते हैं? हमारे पास अपनी आंतरिक दुनिया को जानने का समय नहीं है। हम इसके लिए पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं। हालांकि यह आवश्यक है कि हम खुद को जानने के महत्व को समझना शुरू करें और इस काम को सचेत रूप से करने के लिए समय और स्थान पर नक्काशी करना शुरू करें। यद्यपि हम विश्वास कर सकते हैं कि हम केवल यह भौतिक शरीर हैं, क्योंकि यह हम में से एकमात्र हिस्सा है जिसे हम अपनी 5 भौतिक इंद्रियों के साथ अनुभव कर सकते हैं। दरअसल हम 3 भागों से बने हैं।
पहला भाग बात है, जो हमारा भौतिक शरीर या मानव मशीन है। हाँ, हमारे पास यह है, लेकिन यह सिर्फ हम कौन है। दूसरा भाग ऊर्जा है। यह हमारे सार का 97% है, जो वर्तमान में हमारे सभी अलग अलग तरीकों से फंस गया है। हमारे दोष दोष या मनोवैज्ञानिक समुच्चय जो हमारे अहंकार को बनाते हैं। यह मानसिक ऊर्जा है जो हमारे सभी आंदोलनों को उत्पन्न करती है और जो हम नहीं जानते हैं। भले ही हम बाहरी दुनिया की तुलना में अपनी आंतरिक दुनिया में अधिक समय तक रहते हैं, क्योंकि हमारी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को संसाधित किया जाता है। यह हिस्सा वह है जिसे हम अपने कई मानस कह सकते हैं। तीसरा भाग हल्का है। आत्मा या चेतना स्वतंत्र और सचेत सार का 3% है, जो हम सभी हमारी दिव्य ज्ञान में रहता है। वास्तविक, सच्चा, शाश्वत या अमर, हर एक का पता, जो समय का नहीं है और कभी भी गुजरता है। हमारी आत्मा ज्ञान, प्रेम और न्याय का एक अनंत स्रोत है। और हमारे भीतर इस भाग को जागृत करके हम पाएंगे कि हमारे भीतर गाइड का निवास है, जो हमें आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए इस प्रक्रिया में ले जाएगा और मुक्त होने के लिए कि हमारे अहंकार के भीतर फंसे 97% सार और इसे 3 में मर्ज करे % हमें अधिक से अधिक जागरूक बनाने के लिए, जब तक कि हम 100% स्वतंत्र और जागृत चेतना तक नहीं पहुंचते। इसलिए हम वास्तव में खुद को जानते हैं। यही वह ज्ञान के बारे में है, धीरे धीरे उस रहस्यमय और अद्भुत दुनिया में प्रवेश करने के लिए खुद को कहा। और ऐसा करने के लिए, वास्तविक आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने के लिए, हमें ज्ञान के 4 स्तंभों का अध्ययन करना चाहिए, जो है विज्ञान, मनोविज्ञान, कला और रहस्यवाद। वे हैं जिन पर सभी सबक जो हम इस पाठ्यक्रम में प्राप्त करेंगे आधारित है। आइए विज्ञान के स्तंभ को देखें। प्रयोग सचेत विज्ञान का आधार है और जागरूक विज्ञान हमें हमारी आंतरिक दुनिया को जानने में सक्षम होने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सिखाता है और इसे सीधे अनुभव करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि शब्द ज्ञान को जानने से नहीं, बल्कि विश्वास से आता है। केवल अभ्यास के माध्यम से हम प्रकृति के विभिन्न आयामों में सीधे अनुभव कर सकते हैं और वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में हम विभिन्न प्रथाओं को सिखाएंगे जो न केवल हमारे इंटीरियर में वास्तविक परिवर्तनों का अनुभव करने की अनुमति देंगे, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया में भी तल्लीन करने के लिए और सीधे प्रकृति के विभिन्न आयामों की वास्तविकता का अनुभव करते हैं। हम जानते हैं कि अभ्यास एक मास्टर बनाता है और केवल अभ्यास के माध्यम से हम अपने आंतरिक काम में परिणाम देख सकते हैं। इसीलिए हमें तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक हम सफल नहीं होते। हम जो प्रथाओं को पाते हैं, उनमें से चेतना की प्राकृतिक स्थिति को विकसित करने के लिए अभ्यास, जो विश्राम है, और विकसित करने की प्रथा, उस महान शक्ति जो हमें हमारे द्वारा किए गए हर काम में सफल होने की अनुमति देगा, जो एकाग्रता है। स्पष्टीकरण और प्रथाओं, जागरूक सूक्ष्म प्रक्षेपण प्राप्त करने के लिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की प्रथाएं, जैसे छठे और 7वें आयामों तक पहुंचने के लिए कोन के साथ ध्यान और चिंतनशील ध्यान, हमारे मनोविज्ञान में महान बदलाव करने के लिए, जैसा कि हम ध्यान के माध्यम से खुद का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा कर्मा बातचीत के लिए अभ्यास, जो हमें दर्द के साथ अपने कर्म ऋणों के लिए भुगतान करने से रोकने की अनुमति देगा और प्यार के सचेत कार्यों के साथ उनके लिए भुगतान करना शुरू कर देगा। यह कई अन्य महत्वपूर्ण प्रथाओं के बीच
दूसरा स्तंभ, जिसमें आत्मज्ञान आधारित है, कला है। कला हमें बनाने के लिए सिखाती है। और मुख्य रचना जो हम बना सकते हैं वह स्वयं है, खुद को बनाने के लिए। और हमें पता होना चाहिए कि यह यौन केंद्र में है, जहां इंसान की महान संभावनाएं अव्यक्त हैं। दरअसल इस केंद्र का हम जो अच्छा उपयोग करते हैं वह हमें पुनर्जीवित करता है और उस तरीके को बदले जिसमें हम वर्तमान में सेक्स का अभ्यास करते हैं, ताकि हम एक बेहतर सेक्स का अभ्यास करना शुरू करें और यह हमें अपने आप में बेहतर अस्तित्व के निकायों को बनाने की अनुमति देगा। इसका मतलब है कि हमारी रचनात्मक यौन ऊर्जा के बुद्धिमान उपयोग के माध्यम से हम अपने भौतिक और महत्वपूर्ण शरीर को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होंगे कि हमने पहले से ही उन्हें पूरी तरह से बनाया है, लेकिन पतित या एक चंद्र राज्य में। और फिर एक सौर सूक्ष्म और एक सौर मानसिक निकाय बनाने के लिए, जिनमें से हमारे पास वर्तमान में केवल इस शरीर का भ्रूण है, जो हमें महसूस करने और संक्षिप्त आयाम के लिए संक्षिप्त सचेत करने की अनुमति देता है। और अंत में कारण शरीर या सौर इच्छा के शरीर को बनाने के लिए हमें सच्चे पुरुषों में बदलने के लिए और बौद्ध और एटमिक निकायों में शामिल होने में सक्षम हो, जो पहले से ही पूरी तरह से विकसित और एक सौर अवस्था में है। लेकिन यह क्रम में है इन निकायों में शामिल होने के लिए, जो हमारी आत्मा या दिव्य आत्मा के हिस्से के अनुरूप है। हमें पहले एक व्यक्तिगत मानव आत्मा के पास होना चाहिए और हम ऐसा करेंगे पहले 5 निकायों के निर्माण के साथ बुद्धिमान उपयोग के माध्यम से। जो हम करना शुरू करते हैं हमारी मूल्यवान रचनात्मक यौन ऊर्जा। इस निकायों का निर्माण हमें प्रकृति के विभिन्न आयामों में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देगा। अब यौन प्रथा के लिए एक बेहतर यौन प्रथा होने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, जो हमें आध्यात्मिक जन्म प्राप्त करने की अनुमति देगा। ये है निष्ठा, शुद्धता और प्रेम। निष्ठा का अर्थ है कि हम विपरीत लिंग के एक स्थिर साथी के साथ सेक्स के माध्यम से सृजन की इस प्रथा को करेंगे, क्योंकि यूनियन पुरुष के रूप में महिला को एक बच्चे को बनाने के लिए आवश्यक है। इसी तरह प्रकाश के बच्चों को बनाने के लिए, जो ये आंतरिक निकाय है, इन दो बलों की भागीदारी की आवश्यकता होगी। शुद्धता का अर्थ है गैर फोनेशन, और यह पुरुष और महिला के यौन संग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। महिला योनि, जो कि योनि है, में पुरुष फालस, जो कि लिंग है, का सम्मिलन यौन रचनात्मक ऊर्जा के नुकसान के बिना, यह कभी संभोग और स्खलन तक पहुंचने के बिना है। और इस ऊर्जा को रीढ़ के माध्यम से कशेरुकाओं द्वारा कशेरुकाओं को चढ़ना और प्यार, जो विकसित होने जा रहा है जैसा कि हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु के काम में आगे बढ़ते हैं और हम अपने युगल के संबंध में उस आध्यात्मिक लालसा में पोषण करते हैं, जो हमें अपने सेक्स प्रथाओं को बदलने के लिए प्रेरित करेगा, जो आध्यात्मिक यौन प्रथाओं में जुड़ जाएगा, जो जुड़ेंगे हमें अपनी आंतरिक दिव्यता के साथ। यौन संचारण का अभ्यास बहुत सरल है। इस अभ्यास के साथ हम अपनी शक्तिशाली यौन ऊर्जा का एक बुद्धिमान उपयोग करना शुरू कर देंगे। इस यौन प्रथा का उद्देश्य हमारी सभी यौन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक श्वास, कल्पना और अवलोकन प्रक्रिया के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के लिए हमारी रीढ़ के माध्यम से होगा। इस मूल्यवान ऊर्जा को निष्कासित करने के बजाय, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं, संभोग और स्खलन के माध्यम से। यह अनुशंसा की जाती है कि इस अभ्यास को करने से पहले हम अपने कमरे को बेलिलिन गीत के साथ और एक संरक्षण जादू सर्कल बनाने के लिए ऊर्जावान रूप से साफ करते हैं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा उस स्थान पर प्रवेश न करे जहां हम इस पवित्र सेक्स अभ्यास कर रहे हैं। बाद के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सुरक्षा संयोजनों को सही ढंग से कैसे करें। तब हमारे आंतरिक पिता और हमारी दिव्य माँ को सहायता के लिए एक सरल अनुरोध करने के लिए
अभ्यास में हमारी सहायता के लिए। और फिर हम बस यौन आग को दुलारियों और चुंबन के साथ रोशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब तक कि मादा योनि, जो योनि है, को प्रवेश के लिए पूरी तरह से चिकनाई दी जाती है और पुरुष लिंगम, जो कि लिंग है, बनाया गया है। तब युगल योनि में लिंगम के कनेक्शन या प्रवेश के लिए आगे बढ़ते हैं, योनि में लिंग का। और एक बार जुड़े होने के बाद दोनों एक साधारण श्वसन प्रक्रिया द्वारा अपनी यौन ऊर्जा की संचारण प्रक्रिया बनाना शुरू करते हैं, जिसमें 3 चरण होते हैं। पहला, गहरी और धीमी गति से सांस लेना इसे लंबा करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि हम हवा के सांस में 20 सेकंड तक पहुंचते हैं। दोनों इनहेल के रूप में वे फेफड़ों में प्रवेश करने वाली हवा की कल्पना करते हैं और फिर इसे यौन ग्रंथियों में ले जाते हैं। महिला में अंडाशय, पुरुषों में अंडकोश। दूसरा, अवधारण। उम्मीद है कि हवा के प्रतिधारण में भी 20 सेकंड तक पहुंच जाएगा। हवा पकड़े हुए कल्पना करें और महसूस करें कि कैसे ऊर्जा एक सुनहरे धागे में परिवर्तित हो जाती है, रीढ़ के माध्यम से चढ़ती है, कशेरुक द्वारा कशेरुका भौहों के बीच के बिंदु तक। और तीसरा, सांस लेना। इसके अलावा उम्मीद है कि सांस छोड़ने में 20 सेकंड तक पहुंच जाएगा। ऐसा होगा धीरे धीरे और लंबे समय तक ध्वनि का जप। फिर पूर्ण श्वास और कल्पना प्रक्रिया को दोहराएं और जब दूसरी बार में मंत्रिकेशन के बिंदु तक पहुंचे तो दोनों इसे ध्वनि के साथ करते हैं। फिर प्रक्रिया को फिर से दोहराएं और तीसरी बार ध्वनि के साथ। यह एक पूर्ण प्रसारण प्रक्रिया है, 3 ध्वनियों के साथ। फिर हम फिर से सांस लेने की प्रक्रिया और विस्फोट प्रक्रिया के साथ शुरू करते हैं। स्वर द्वारा स्वर, प्रत्येक स्वर के लिए संपूर्ण श्वास प्रक्रिया को दोहराते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करेगा जो यौन ऊर्जा की बेहतर क्षमता को सक्रिय करेगा। और अगर किसी भी समय यौन शक्ति गिर जाती है, जो कि आदमी खो जाता है या महिला स्नेहन खो देती है, कोमल आंदोलनों, चुम्बन और दुलार करती है, शक्ति प्राप्त करने और यौन ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए जारी रखने के लिए इस अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है जब तक कि युगल इसे चाहता है या जब तक उनके पास यौन शक्ति होती है। जैसे ही पोटेंसी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि सभी ऊर्जा पहले से ही प्रसारित हो चुकी है, अभ्यास समाप्त हो जाता है। अभ्यास की सफलता हमेशा यौन ऊर्जा को संभोग या स्खलन तक पहुंचने के बिना इसे वापस लेना है। पूरे अभ्यास में बहुत अधिक एकाग्रता होना महत्वपूर्ण है। मन को विचारों में भटकने नहीं देना, लेकिन अभ्यास की प्रत्येक प्रक्रिया को जीना, चेतना के साथ हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर केंद्रित है। इसके अलावा बहुत सारी कल्पना, क्योंकि जागरूक कल्पना के साथ हम उच्च केंद्रों को ऊर्जा को निर्देशित करने जा रहे हैं। और बहुत सारी इच्छा शक्ति, यौन ऊर्जा के अतिव्यापी और निष्कासन तक कभी नहीं पहुंचने के लिए। पूरे अभ्यास में बहुत अधिक एकाग्रता होना महत्वपूर्ण है। मन को विचारों में भटकने नहीं देना, लेकिन अभ्यास की प्रत्येक प्रक्रिया को जीना, चेतना के साथ हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर केंद्रित है। इसके अलावा बहुत सारी कल्पना, क्योंकि जागरूक कल्पना के साथ हम उच्च केंद्रों को ऊर्जा को निर्देशित करने जा रहे हैं। और बहुत सारी इच्छा शक्ति, यौन ऊर्जा के अतिव्यापी और निष्कासन तक कभी नहीं पहुंचने के लिए। अब आंतरिक ज्ञान का तीसरा स्तंभ मनोविज्ञान है। हमें निरीक्षण करना और समझना चाहिए
कि बहुत से लोग हमारे अंदर रहते हैं कि हम कभी भी समान नहीं हैं। कभी कभी एक क्षुद्र व्यक्ति हम में खुद को प्रकट करता है, अन्य एक चिड़चिड़ा व्यक्ति, किसी भी समय एक शानदार परोपकारी व्यक्ति, बाद में एक गपशप या निंदनीय या निंदक व्यक्ति, फिर एक संत, फिर एक झूठा, आदि। हमारी ऊर्जा हमारे प्रत्येक दोष में बोतलबंद है। हम मानवमशीन हैं, सरल कठपुतलियां, अदृश्य तार द्वारा प्रबंधित। हमारे पास एक सच्चे व्यक्तित्व की कमी है। प्रत्येक दोष एक अलग दिशा में चलता है। यही कारण है कि हम कभी भी समान नहीं होते हैं। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को गंभीरता से देखते हैं तो हम इतने सारे दोषों से आश्चर्यचकित होते हैं। हमारी प्रत्येक खामियों में एक अलग व्यक्ति है और हमारे किसी भी दोष को समाप्त करके चेतना की मात्रा जो इस दोष को फंसा दी थी उसे जारी किया गया है। उन स्वयं में से प्रत्येक की मृत्यु के साथ हम ज्ञान और उस प्रेम को ठीक करते हैं जो उसमें बंद थे। इस तरह हमारी चेतना की चिंगारी मुक्त हो जाती है और वे मुक्त चेतना में एकीकृत होते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे क्रोध, हमारी आलस्य, हमारी वासना, ईर्ष्या, लालच, भय, अवधारणाओं, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं, उदासी, वश, ज्यादती, गर्व, विश्वासघात आदि के विवरणों में से प्रत्येक में यह समझना चाहिए। वह जगह है जहाँ वह चेतना है कि हमारे पास वर्तमान में कमी है, फंसे हुए हैं। और यह कि केवल समझ का एक सचेत काम करने और सचेत रूप से हमारे होने के प्रत्येक नकारात्मक तरीकों को समाप्त करने के लिए क्या हम इसके विकास तक पहुंचेंगे। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोषों की मृत्यु के साथ हम उस ज्ञान और प्रेम को ठीक करते हैं जो उसमें बंद थे। इस तरह मुक्त स्पार्क्स को मुक्त चेतना में एकीकृत किया जाता है और हम हर बार अधिक से अधिक जागरूक हो जाते हैं। सबसे बड़ी मात्रा में दोषों को समाप्त कर दिया। सबसे बड़ा हमारा प्रतिशत जागृत चेतना। आइए देखें कि मनोवैज्ञानिक मृत्यु या अहंकार के उन्मूलन के माध्यम से चेतना की मुक्ति के लिए क्या विधि है। पहला, हर पल पर खुद को आत्मविश्वास से दूर करते हैं जो हमारे अंदर प्रकट होने वाले विभिन्न दोषों की खोज करने में सक्षम होते हैं। एक बार जब हम एक दोष की खोज करते हैं जो आगे बढ़ रहा है तो हम कहते हैं हमारी भावना, यह क्रोध, भय, चिंता, वासना आदि हो, या जो हमारे विचारों को आगे बढ़ा रहा है, हमें कल्पना करना, याद रखना, योजना बनाना, या हमारे मोटर कार्य, हमें गलत तरीके से कार्य करने या बात करने की इच्छा महसूस करना। हम आगे बढ़ते हैं। जब तक यह समझ में नहीं आता है तब तक हम इसे समझते हैं, जब तक हम यह समझने के लिए नहीं हैं कि यह वास्तव में हमारे अहंकार से एक अभिव्यक्ति है, न कि हमारी चेतना से, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा को बर्बाद करने, हमें नुकसान पहुंचाने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। और एक बार समझ गया, इसे हमसे मिटा दिया जाना चाहिए। और यह हमारी विशेष दैवीय माँ को खत्म करने के लिए एक दलील के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो हमारी चेतना के प्यार की शक्ति है, जो हमें बदलने और हमें पुनः उत्पन्न करने की शक्ति है। हम उससे मानसिक रूप से पूछते हैं, दिव्य माँ ने मुझसे इस दोष को खत्म कर दिया। इस सरल प्रक्रिया के साथ हम अपने होने के तरीके को बदल सकते हैं, विस्तार से विस्तार को समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष जिनमें हमारी चेतना का 97% फंसे हुए हैं, हमारी चेतना को जारी करना और एकीकृत करना शुरू करना है। इस प्रक्रिया को मृत्यु में मृत्यु कहा जाता है।
इस पाठ्यक्रम में हम गहराई तक अपने अहंकार के उन्मूलन का यह विषय है और हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु और हमारी चेतना की मुक्ति में गहराई के लिए मूल्यवान तकनीकों को पढ़ाएंगे, जैसे कि चिंतनशील मध्यस्थता और सेक्स के क्रॉस पर मृत्यु। आइए देखें कि मनोवैज्ञानिक मृत्यु या अहंकार के उन्मूलन के माध्यम से चेतना की मुक्ति के लिए क्या विधि है। पहला, हर पल पर खुद को आत्मविश्वास से दूर करते हैं, जो हमारे अंदर प्रकट होने वाले विभिन्न दोषों की खोज करने में सक्षम होते हैं। एक बार जब हम एक दोष की खोज करते हैं जो आगे बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं, हमारी भावना, यह क्रोध, भय, चिंता, वासना आदि हो, या जो हमारे विचारों को आगे बढ़ा रहा है, हमें कल्पना करना, याद रखना, योजना बनाना, या हमारे मोटर कार्य, हमें गलत तरीके से कार्य करने या बात करने की इच्छा महसूस करना। हम आगे बढ़ते हैं। जब तक यह समझ में नहीं आता है, तब तक हम इसे समझते हैं, जब तक हम यह समझने के लिए नहीं हैं कि यह वास्तव में हमारे अहंकार से एक अभिव्यक्ति है, न कि हमारी चेतना से, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा को बर्बाद करने, हमें नुकसान पहुंचाने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। और एक बार समझ गया, इसे हमसे मिटा दिया जाना चाहिए। और यह हमारी विशेष दैवीय माँ को खत्म करने के लिए एक दलील के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो हमारी चेतना के प्यार की शक्ति है, जो हमें बदलने और हमें पुनः उत्पन्न करने की शक्ति है। हम उससे मानसिक रूप से पूछते हैं, दिव्य माँ ने मुझसे इस दोष को खत्म कर दिया। इस सरल प्रक्रिया के साथ हम अपने होने के तरीके को बदल सकते हैं, विस्तार से विस्तार को समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक दोष जिनमें हमारी चेतना का 97% फंसे हुए हैं, हमारी चेतना को जारी करना और एकीकृत करना शुरू करना है। इस प्रक्रिया को मृत्यु में मृत्यु कहा जाता है। इस पाठ्यक्रम में हम गहराई तक अपने अहंकार के उन्मूलन का यह विषय है और हम मनोवैज्ञानिक मृत्यु और हमारी चेतना की मुक्ति में गहराई के लिए मूल्यवान तकनीकों को पढ़ाएंगे, जैसे कि चिंतनशील मध्यस्थता और सेक्स के क्रॉस पर मृत्यु। इसलिए जब हम मानवता के लिए निस्वार्थ बलिदान विकसित करते हैं, तो हम इसके लिए प्यार का अनुभव करना शुरू करते हैं। हम प्रेम के अद्भुत बल के साथ कंपन करते हैं और हम अपनी हर एक कोशिका में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव करते हैं। रहस्यवाद सीधे मानवता के लिए बलिदान में अनुभव किया जाता है। जब एक उदासीन तरीके से और दौड़, उम्र, रंग, स्थिति आदि के भेद के बिना हम इस ज्ञान को सभी को उसके शुद्ध रूप में देते हैं, बिना मिश्रण के, बिना कुछ भी जोड़ने या उससे दूर ले जाने के, और इसके लिए किसी भी तरह से चार्ज किए बिना, ताकि हर कोई, अगर वे चाहें, तो खुद को जान सके। केवल अभ्यास और प्रत्यक्ष प्रयोग के माध्यम से क्या हम अपनी क्षमता को सही कर सकते हैं, जिसे हम रहस्यवाद कहेंगे, क्योंकि प्रेम केवल कर्मों में दिखाया गया है। और अंत में आइए देखें कि आत्मज्ञान के उद्देश्य क्या है। यदि हम आत्मज्ञान की यात्रा पर लग रहे हैं, तो हम क्या हासिल करने जा रहे हैं? इंसान का उत्थान, हमारी सभी चेतना की मुक्ति, अस्तित्व के बेहतर अस्तित्व के निकायों का निर्माण, सभी कानूनों का ज्ञान, उच्च आयामों का ज्ञान, हमारे सभी निष्क्रिय संकायों को जागृत करें, मनुष्य की स्थिति और फिर सुपरमैन को प्राप्त करें, आत्मा को अमर करें, हमारे खुद को पुनर्जीवित करें, पवित्र व्यक्तित्व प्राप्त करें और अस्तित्व के आत्म प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए इस पाठ्यक्रम में 75 व्यावहारिक विषयों को सिखाया जाएगा, इन 4 स्तंभों के आधार पर, जो सभी इच्छुक लोगों के लिए प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है और पूरी तरह से निःशुल्क है। याद करना, अपने आप को जानें,
और आप ब्रह्मांड और देवताओं को जानेंगे। अगले विषय में हम मृत्यु के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। जिन प्रक्रियाओं को व्यक्ति का अनुभव होता है जब उनके भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाती है, और विभिन्न प्रकार की मृत्यु मौजूद होती है, और हम इस बारे में बात करेंगे उनमें से कौन सा है जो हमें मुक्त करता है। खैर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। आगे एक में मिलते हैं।